हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिस्टेक लव वाइब्स पर। और आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक नई लव रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस आपके बारे में, उनकी क्या सिचुएशन है इस समय और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम ये भी देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने व्यूअर का चेहरा तब तक आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको एग्जैक्ट मैसेजेस इस रीडिंग के थ्रू मिले। क्योंकि जब आप ये रीडिंग देखते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो हमसे कनेक्ट हो जाती है और हम आपको एग्जैक्ट मैसेजेस दे पाते हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, कितनी रेजोनेट हुई है वो ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। इनके समय बताइए कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो उनकी करंट सिचुएशन क्या है प्लीज़। बॉटम ऑफ द डेक आया है ब्रोकन हार्ट। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं क्लियरली और मैं इसे भी यहीं रख देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को बहुत दुख पहुंचा है इस समय, वो बहुत परेशान है। उनकी जो स्थिति है इस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो इस दुख से निकलना चाहते हैं। सॉरी, वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। उनका दिल टूटा है, ज़रूर टूटा है। अब ये नहीं पता कि किस रीज़न से टूटा है। चलिए देख लेते हैं आगे की रीडिंग क्या है, उस हिसाब से हम आपको इस कार्ड के बारे में बताएंगे। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल 41 नंबर का कार्ड है। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आ रहा है। उनके जो एंजल्स हैं उनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही ट्रैक पर चलें और अपनी एनर्जीज़ को सही यूटिलाइज़ करें। वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्राउन चक्रा का कार्ड होता है एक्चुअली। उनको ऐसी इंट्यूशंस हो रही हैं, उनके दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं कि वो आपसे कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि आप ही उनके लिए एक ऐसे पर्सन हैं जो उनके लिए सही हैं। तो उनको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, उनको डिवाइनली गाइड किया जा रहा है। आर्कएंजल यूरियल उनको ये इंट्यूटिव मैसेजेस दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में टेलीपैथी चल रही हो, आप लोग एक दूसरे के मन की जो बात है उसको समझ पा रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि इस समय कोई ना कोई इंसान ऐसा है उनकी लाइफ में जो उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। और मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड है 4 + 3 7। तो उनको कन्फ्यूजन हो रहा है इस बारे में कि वो किस तरीके से अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकें और आपके पास आ सकें। हो सकता है आपके बीच में सेपरेशन चल रहा हो और किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी का मुझे इन्वॉल्वमेंट क्लियर नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इशू रहे हों जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन में सेपरेशन हुआ है। तो अब वो कंफ्यूज हैं, थोड़े से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत परेशान है। उनको इंट्यूशंस मिल रही हैं, उनको ऐसी इंट्यूशंस हो रही हैं कि वो आपके पास वापस आ जाएं। वो मुड़ के आपकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने वॉक अवे करने का सोच लिया था इस रिलेशनशिप से। 2 + 7 9 का कार्ड है। लेकिन अब उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उनको वापस आ जाना चाहिए। जो आपके साथ उनका रिलेशनशिप है उसमें उनको वापस आ जाना चाहिए और इसके लिए वो अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से आपसे खुद को डिटैच नहीं कर पाए। हमेशा मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखते रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और अब आप उनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हैं। वो मुड़ के वापस से आप ही की तरफ देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में आना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, आपके जो या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, और आप लोग सेपरेट हो गए। लेकिन आपके पर्सन ने आपको कभी भी पूरी तरीके से भुलाया नहीं, वो हमेशा मुड़ के आपकी तरफ देखते रहे। अब थर्ड पार्टी से उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो शायद ख़त्म हो चुका है, उनका दिल टूट चुका है उस रिलेशनशिप में और वो आपके पास वापस आ रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं ये वॉक अवे की क्या एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी से मूव कर रहे हैं या आपसे मूव कर रहे हैं? क्लैरिफाई
कम्युनिटी। ओके, 7 नंबर का कार्ड अगेन आ गया है। तो जो आपके पर्सन हैं वो वापस आप ही की तरफ मूव कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं या अपने फ्रेंड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इनके फ्रेंड्स ने आपको सजेस्ट किया है कि आपके लिए सजेस्ट किया है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उनको खुशियाँ दे सकते हैं। तो शायद ये अपने फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं वापस से, और अपने फ्रेंड्स की बात मान रहे हैं, अपने सर्कल की बात मान रहे हैं, और आप ही के साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ये जो कार्ड है मुझे 3 ऑफ कप्स का एक इंडिकेशन देता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर गए हैं। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं, उन्होंने उससे वॉक अवे कर लिया है, और अपने फ्रेंड, इनके जो फ्रेंड्स हैं वो इस चीज़ के लिए इनको गाइड कर रहे हैं कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उनके लिए ठीक है। चलिए अब और देख लेते हैं। इन दिस प्लीज गाइड व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन फॉर देम। ये तो थी उनकी सिचुएशन कि वो थर्ड पार्टी से मूव अवे कर गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, और आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। इन दिस गाइड के पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो वो खुद को बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास कैसे आए। इस समय उनकी जो सिचुएशन है, उनको हिचक हो रही है इस चीज़ से कि जैसे वो आपको पहले छोड़कर चले गए थे और उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ किसी भी रीज़न से, या तो पैसों की वजह से या कोई भी और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे वॉक अवे किया था और अपने जो आपसे डिस्टेंसिंग बना ली थी। लेकिन अब वो वापस आपके पास आना चाहते हैं, तो बहुत उनके मन में कन्फ्यूज़न है कि वो क्या करें। आना तो चाहते हैं लेकिन खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनके जो इनर कॉन्शियंस है वो उन्हें अलाउ ही नहीं कर रही है आपके पास आने के लिए, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आपको छोड़ के जाने के बाद वो किस मुंह से आपके पास आए, कैसे आपसे कहें कि वो अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर हैं। द हायरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, तो हो सकता है आप या आपके पर्सन का साइन सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में टॉरस हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है और पाइसेस की भी एनर्जी है। यहाँ पर जो मून का कार्ड है वो इस बात को बताता है कि वो डर रहे हैं आपसे अपनी बात कहने में, वो आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, और कोई मदर इशू भी हो सकता है उनका। हो सकता है उनकी मदर आप लोगों के रिलेशन के अगेंस्ट हों, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कम्युनिटी में, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले लोग आपके अगेंस्ट उनको भड़का रहे होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन होगा, या कुछ पैसों का इशू हो सकता है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन हुए। लेकिन अब जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कैसे अपनी बात कहें। उनको डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ एक शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, और एक छोटा ही स्टेप आपकी तरफ लेंगे, लेकिन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है वो इस चीज़ की है कि वो ज़रूर आपकी तरफ बढ़ेंगे, और लेकिन इस समय वो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ पर नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में अपने कॉमन फ्रेंड से जानकारी ले रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं, इस बारे में जानने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये कॉमन फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो शायद ठीक नहीं हैं, उनको भड़का रहे हैं आपके अगेंस्ट में। थर्ड पार्टी का पूरा इन्वॉल्वमेंट मुझे अभी भी नज़र आ रहा है, पर ये वो पर्सन नहीं है जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था। ये कोई और पर्सन है जो उनके सराउंडिंग्स में है और जो आपके फेवर में नहीं है। लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल क्लैरिटी लिए हुए हैं दिमाग में कि उनको आपसे शादी करनी है, उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सेल्फ लव को जानते हैं। आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, अपनी केयर करते हैं। आपने अपने आप को संभाल लिया है, और अब आप
उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, आप खुद में ही खुश हैं, वो ऐसा जानते हैं। लेकिन वो खुद वो चाहते हैं कि आपसे शादी करें और आपके साथ आगे अपनी लाइफ को बढ़ाएं। लेकिन वो पहले आपके पास आएंगे तो एक छोटा सा मतलब कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन छोटा सा कोई ना कोई प्रपोजल लेकर ही आएंगे। पहले वो एक छोटा स्टेप के आपकी तरफ लेंगे। आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में डिफरेंस भी हो सकता है आप उनसे एज में बड़े हों या वो आपसे एज में बड़े हों, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन मेंटली थोड़े से इमेच्योर हैं। उनको ऐसा लगता है कि अपनी मैच्योरिटी की वजह से उन्होंने आपको शायद पहले इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, लेकिन अब वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको पता है कि जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है आप उनको एक बार को मना करें, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा है। इनके जो मन की भावनाएं हैं वो नेगेटिव ज़्यादा हो रही हैं। ये कल्पनाओं के संसार में जी रहे हैं, सपने बहुत देख रहे हैं आपके बारे में, आप उनके थॉट्स में ऑल टाइम चलते रहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपके पास आएँ और अपने मन की बात कहें। और देख लेते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। प्लीज गाइड। कार्ड आ गया है, एक और फ्लिप हुआ है। अगेन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो थर्ड पार्टी तो 100% इन्वॉल्व है फ्रेंड्स यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये एनर्जीज वापस से यहाँ पर आ गई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन हैं वो अभी स्टक हैं, हैंगमैन की एनर्जी में है, वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। उनके पास दो ऑप्शंस हैं, हो सकता है वो ये सोच रहे हों कि आपकी तरफ आए, या मतलब डिसाइड तो कर चुके हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना है, लेकिन कैसे आए वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रुक जाएं तो शायद सही ऑप्शन उनको मिल जाए कि किस तरीके से वो आपकी तरफ मूव कर पाएँ। बहुत सोच चुके हैं सारे, बहुत ज़्यादा सोचा है उन्होंने और बहुत पॉजिटिवली सोच के आपकी तरफ मूव ऑन करने का उन्होंने मन बना लिया है। वो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आप ही की तरफ देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप सेल्फ लव में इतना अपने आप को फोकस कर चुके हैं, आपको अब उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, या हो सकता है आप भी किसी और पर्सन के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आपने किसी थर्ड पार्टी को, मतलब किसी थर्ड पर्सन को अब चूज़ कर लिया है अपने लिए, और आप उनके साथ अब शायद आगे बढ़ेंगे या नहीं वो इस बारे में नहीं जानते। वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, वो आपकी ही तरफ देख रहे हैं। उनको लगता है कि आप अगर मिल जाएं तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाए, आप अगर मिल जाएं तो उनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं, आप अगर मिल जाएं तो वो अपने आप को एक विनर की तरह फील करेंगे। उनको ऐसा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही एक ऐसी पर्सनैलिटी के, मतलब आपका पर्सोना जो है ना वो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आपके पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिससे कोई भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन आपने सॉलिट्यूड को चूज़ किया, पहले आपने अपने आप को सेल्फ लव में नर्चर किया और अब आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। पर कई बार उनके मन में डाउट आ जाता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आपकी लाइफ में कोई दो ऑप्शंस तो नहीं हो गए जिसकी वजह से आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। वो चाहते हैं आपको जीत लेना इस साइकिल में। उनको ऐसा लगता है जो एक पुराना साइकिल आपके और उनके बीच में था वो एंड हो चुका है और एक नए साइकिल की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको वो जीत ही लेंगे, आपको वो पाकर ही रहेंगे, अब आपके मन में अपने लिए जगह बना ही लेंगे। अब देख लेते हैं कि उनके इंट्यूटिव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। इन दिस प्लीज गाइड, व्हाट आर द इंट्यूटिव मैसेजेस ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन, फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू। आई लाइक यू बट इट्स नॉट लव। उनका दिल टूटा हुआ है,
वो आपसे ये कह रहे हैं कि मैं आपको पसंद तो करता हूँ, पर शायद आपके मन में मेरे लिए प्यार नहीं है। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तो आपसे ये कह रहा है कि आप उनसे नाराज मत होइए, आप उनसे रूठिए मत, क्योंकि अगर आप छूट गए उनसे तो उनके पास और कोई भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप उनकी लाइफ में वापस आ जाइए। ये सॉन्ग आप सुनिएगा ज़रूर, हो सकता है आपको कुछ और भी मीनिंग्स मिल जाए अपने लिए। तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। मैंने आपसे कहा था ना, वो जानते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत सेल्फ लव में हैं, आपने अपने आप को नर्चर किया है और आप अपने आप से इतना प्यार करते हैं, अपनी केयर करते हैं कि आपके जैसा कोई और उनको लगता ही नहीं। वो आप ही को अपनी दुनिया मानते हैं, और अगर आप मिल जाएं तो उन्हें अपनी लाइफ कंप्लीट नज़र आती है। तो आज वो आपसे कह रहे हैं कि अभी तक शायद उन्होंने आपसे एक्सप्रेस ना किया हो, लेकिन अब वो कहना चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा अच्छा दुनिया में कोई भी नहीं है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। मैंने कहा ना, वो आपसे आपको खोने से डर रहे हैं। ये कार्ड जब आया था तभी मैंने आपसे कहा था कि उनको डर लग रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दे, वो आपसे अपने मन की बात कहने में हिचक रहे हैं, डर रहे हैं, कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। यू आर माई लव ऑफ ए लाइफ टाइम। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप ही उनकी ज़िंदगी के सच्चे प्यार हैं। पूरी ज़िंदगी अगर उन्होंने किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो आप ही हैं। सी यू सून। वो जल्दी ही आपके पास आना चाहते हैं, आपसे अपने मन की बात कहने के लिए। तो ये तो मैसेजेस थे जो वो आपको देना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं। Please guide what are the energies of my viewers regarding this relationship। वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो आप बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत उदास हैं। आपको एक इस रिलेशनशिप में शायद हमेशा दुख मिला है। आपको इस रिलेशनशिप में कोई होप्स नज़र नहीं आती हैं। आपको इस रिलेशनशिप में आप बहुत परेशान रहे हैं, रातों को सोते भी नहीं हैं, आप शायद उनको याद करते रहते हैं, और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हैं जो आपने बहुत डिप्रेशन फील किया है इस रिलेशनशिप को लेकर। अब जब आप उनके बारे में दोबारा सोचते हैं तो आपको सिर्फ रोना ही आता है, आपको दुख ही फील होता है, आपको डिप्रेशन फील होता है इस रिलेशनशिप को लेकर। देख लेते हैं एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हैं। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यस कप्स की भी एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। तो आपके जो सन साइन है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। तो और दूसरी एनर्जी जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं इस पर्सन से। आप इस रिलेशनशिप में आपने एक स्टैंड ले लिया है, आपने मन में सोच लिया है कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, आपसे एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, तो आप इनको अपनी सारी कंडीशंस बता देंगे कि आपके मन में क्या है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो आपको दुख मिला है उससे आपने एक लेसन लिया है, आपने सीख ली है अपनी लाइफ में कि आप अब अपनी फीलिंग्स को उनसे हाइड कर रहे हैं। आपके मन में उनके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, आप उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप उनको ये सब बताना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि दोबारा से इस रिलेशनशिप में आपको धोखा मिले, इस रिलेशनशिप में आपको चीटिंग मिले। तो आप नहीं चाहते हो कि अपनी फीलिंग्स को उनको जल्दी से बता दो। आपने बाउंड्री सेट कर ली है, अपनी फीलिंग्स को आपने हाइड कर रखा है, और जब भी वो आपके पास आएंगे तो अपनी कंडीशंस रखेंगे, तभी उनकी बात मानने के लिए, इस नई शुरुआत के लिए तैयार होंगे। चाहते तो आप हैं एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है इन एंड आउट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहे। कभी उनका मन हुआ तो आपके लाइफ में आ गए, मन हुआ तो चले गए, कभी आपको ब्लॉक कर दिया। जब भी आपने इनसे कमिटमेंट की बात की तो इन्होंने हमेशा
आपको ब्लॉक कर दिया या आपसे बात करनी बंद कर दी, ऐसा हमेशा इस रिलेशनशिप में रहा। लेकिन आपको ये भी पता है कि आप ये पर्सन जो है ये क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं, तो आप एक ऐसे पर्सन है इन्होंने कि आप इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इनके साथ एक नई शुरुआत, क्योंकि इस रिलेशनशिप में फिजिकल पैशन भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप इनकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप इनके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में इन्हीं के लिए फीलिंग्स हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि इन पर्सन ने आपको हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, आपको फिजिकली भी हो सकता है इन्होंने कुछ बोला हो इन्वॉल्व होने के लिए, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पर। हमेशा आपकी फीलिंग्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, उनको पता हो कि आपकी वीकनेस क्या है, तो हमेशा इन्होंने आपको उस हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो उनमें सारे गुण हैं, आपको ऐसा लगता है, तो हमेशा वही आपको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो आपको हर तरीके से अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आपने इस बार अपनी बाउंड्री सेट कर ली हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर वो आपके पास आते हैं और आपके साथ किसी नई शुरुआत की बात करते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को उनको नहीं बताएँगे और आप अपने दुःख को भी उनसे छिपा लेंगे। आप अपने मन की फीलिंग्स को भी, जो आपने फ़ील किया पास्ट में, उस सब चीज़ों को भी आप उनसे नहीं कहेंगे और अपनी कंडीशंस पर ही इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो पास्ट एनर्जीज़ रही हैं, उससे ये देखिए, ये जो पास्ट एनर्जीज आप लोगों के बीच में रही हैं, ये ऐसी रही हैं कि आप लोगों ने एक पॉज ले लिया इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे थे, भगवान से मांग रहे थे। आपने उनको भगवान से मांगा है, आपने उनको मैनिफेस्ट किया है, लेकिन आपने एक सीख ली है कि आप अपनी कंडीशंस पे ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। ये टॉवर मूवमेंट जो आपने झेला, जिसकी वजह से आप इस दुख की एनर्जी में आए, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में और डिप्रेशन में रहे, आपको बहुत टाइम लगा अपनी हीलिंग करने में, तो आप ये चाहते हैं कि जो भी ये इश्यूज़ थे पास्ट के, वो सब पहले सेटल हों। आपके जो पर्सन हैं वो उनको आपको प्रॉपर कमिटमेंट दें, आपकी कंडीशंस को सैटिस्फाई करें, तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। आपको अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।